अस्सलाम वालेकुम, क्या चल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं इस टाइम ब्राज़ील में रियो द जनेरो में क्रैश द रिडीमर के सामने खड़ा हुआ हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक पॉइंट है यहाँ पे ब्राज़ील में और पूरे साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में सेकंड लार्जेस्ट सिटी है जी ब्राज़ील का भी, ये सेकंड लार्जेस्ट और पूरे साउथ अमेरिका का भी, और दुनिया के 7 वंडर में से एक है। तो मैंने आज बात करनी है कि जी मुझसे क्या क्वेश्चनिंग हुई, मैंने कैसे वीज़ा लिया ब्राज़ील का, या आप वीज़ा कैसे ले सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। देखें दोस्तों, ब्राज़ील का वीज़ा जो है दुनिया के फेमस और कह सकते हो बड़े वीज़ास में से एक शुमार किया जाता है। जैसे कि हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या बड़े बड़े वीज़ास को कंसीडर करते हैं, शेंगन को, तो इसी तरह ब्राज़ील का भी जो वीज़ा है इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा। अगर ये वीज़ा आपके पास हो तो आप अगर अपनी सेटलमेंट इस कंट्री में करना चाहो वो भी कर सकते हो, अगर नहीं तो ये आपको वीज़ा दूसरे कंट्रीज़ के वीज़ा लेने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। आप आसानी किसी अच्छे बड़े कंट्री का वीज़ा आसानी ले सकते हो। अच्छा, मैंने अब सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बताने हैं कि जी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं, फिर मैं अपना बताऊंगा मैंने कैसे वीज़ा लिया। नॉर्मल जो ब्राज़ील वीज़ा के लिए दोस्तों 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, NOC, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो आप ऑनलाइन इसका एक फॉर्म होता है वो फिल करना होता है। वो फॉर्म आपने फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। 320 दिरहम्स इसकी एम्बेसी की फ़ीस होती है। अबू धाबी में इसकी एम्बेसी है, वहाँ पे आपने ऑनलाइन जो फ़ीस होती है किसी बैंक में सबमिट करनी होती है, कोई भी बैंक हो जिसमें आपका अकाउंट है। 320 दिरहम आपने वो पे करने के बाद अपलोडिंग करनी है सारे डॉक्यूमेंट्स। फिर एम्बेसी चेक करने के बाद अपॉइंटमेंट लोड शो करती है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के बाद दैट्स इट, आपने उस दिन एम्बेसी में जाना है इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू होता है वो बेसिक किस्म का सवाल करते हैं कि क्यों जाना, कौन सी प्लेस विज़िट करनी है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए होते हैं वो साथ लेके जाने होते हैं। बैंक स्टेटमेंट की जहाँ तक बात की है करूँ तो वो आप न्यू स्टेटमेंट निकाल के आप ले जाओ। 7 डेज़ में वो आपका वीज़ा लगा के दे देंगे। पासपोर्ट रखते हैं और आपको उसी वक्त चिट दे दी जाती है कि भाई इस दिन वापस आके अपना पासपोर्ट ले लो। तो समटाइम 3 मंथ, समटाइम 1 ईयर, समटाइम 5 ईयर मल्टीपल एंट्री ये वीज़ा देते हैं। अच्छा, अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ब्राज़ील का जो वीज़ा मेरे लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। वो इसलिए कि मैंने काफ़ी अरसे से ब्राज़ील का वीज़ा के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं अपॉइंटमेंट वगैरह चेक कर सकूँ, तो इस तरह मैंने 2-3 बार फ़ीस पे की, मैं नहीं अपॉइंटमेंट ले सका, ना मैंने इतनी कोशिश की। फिर क्योंकि मैं दूसरे टूर आते रहे तो मैंने इसको छोड़ दिया, स्किप ही कर दिया। फिर दोबारा से मैंने एक दिन सोचा चलें अपॉइंटमेंट लेता हूँ और ट्राई करता हूँ। मैं कुदरती तौर पर मुझे अपॉइंटमेंट स्लॉट शो हो गई। मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और उसके बाद मुझे अपॉइंटमेंट भी जल्दी की मिल गई। अब खैर अपॉइंटमेंट जल्दी की मिल जाती है। जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरे लिए मुश्किल हुई थी, वो अपॉइंटमेंट आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है, जब मैं ट्राई किया था, अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, तो मैंने उस वक्त छोड़ दिया था। ले सकता था लेकिन उसके ऊपर मुझे बैठना पड़ना था, टाइम देना पड़ना था। अपॉइंटमेंट आई है। अपॉइंटमेंट के बाद उस दिन मैं एम्बेसी में गया हूँ। उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, क्यों जाना। मैंने कहा टूरिज़म के लिए जाना। उन्होंने कहा ठीक है, पासपोर्ट रख दो अपना और आपको 7 डेज़ के अंदर वीज़ा लग के आपका आ जाएगा। अच्छा, मैं जब पासपोर्ट लेने गया हूँ अपना, तो उन्होंने मुझे 3 मंथ मल्टीपल एंट्री वीज़ा दिया। मेरे जहन में था कि मुझे 1 ईयर मल्टीपल एंट्री देंगे, लेकिन उन्होंने 3 मंथ वीज़ा दिया क्योंकि मैं पहले यहाँ पे नहीं आया हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई हो रहा था और जो मेरा प्लान भी था वो मैंने कोई इतना ख़ास नहीं दिया था, क्योंकि मुझे इतना यकीन था, मैंने कहा वीज़ा दे देंगे, कोई इतना मसला नहीं है। तो इस लिहाज से मैंने अगर उनको रिक्वेस्ट करता 1 ईयर तक का भी मैं जा सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने जो प्लान डाला हुआ था वो मैंने सिर्फ रियो द जनेरो का डाला था, और साओ पाउलो या फिर ब्राज़ीलिया का या फिर दूसरे सिटीज़ का मैंने प्लान ही नहीं दिया इनको, सिर्फ रियो द जनेरो का दिया था। तो इन्होंने मुझे 3 मंथ का वीज़ा दिया, मल्टीपल एंट्री। तो उसमें ये है कि कोई भी बंदा वीज़ा अप्लाई कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जी आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट देनी है। NOC तो खैर चलता है,
آپ کی ٹریول ہسٹری ہو دین ہی ویزا ملے گا، ایسی بات نہیں ہوتی. میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے پچھلی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ بھائی برازیل میں آیا، فریش پاسپورٹ پہ آیا، مجھ سے ویزا نہیں لگوایا، لیکن انٹرویو میں نے اس کا کنڈکٹ کیا تھا، لیا تھا. تو کوئی بھی ہو بندہ ویزا لے سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری ہو دین ہی ویزا ملے گا. اپلائی کریں، چیک کر کے دیکھیں، امبیسی ویزا دے دے گی. تو گائز نیکسٹ ویڈیو ملوں گا نئے ٹاپک پہ. خیال رکھیں اپنا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.